नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पॉइंटर बुक से घटना चक्र से सॉइल मैकेनिक्स देख रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स का एक छोटा सा चैप्टर है मृदा जल के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर। दोस्तों, छोटा सा चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके पॉइंटर हम आप तो दोस्तों आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर। नंबर 1 पॉइंट है मृदा पिंड में विभिन्न रूपों में उपस्थित जल। विभिन्न रूपों में जो उपस्थित जल होता है उसको जाना जाता है या कहलाता है। वो तो क्या कहलाता है? उसे हम मृदा जल कहते हैं, यानी सॉइल वाटर कहते हैं। मृदा जल कहलाता है। मृदा जल को यानी सॉइल वाटर कॉल्ड राइजिक वाटर, राइजिक RHIZIC, राइजिक वाटर कहलाता है। केशिका जल को यह भी कहा जाता है। तो केशिका जल जो कैपिलरी वाटर होता है उसको हेल्ड वाटर भी कहते हैं। दोस्तों, छोटा सा चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो परीक्षा से पहले आप इस पॉइंटर को ज़रूर देखें। आपको ज़रूर परीक्षा में उपयोगी पॉइंट इससे देखने को मिलेंगे। रासायनिक यौगिकों में उपस्थित जल की मात्रा जो मिट्टी मृदा के कणों में उपस्थित होती है कहलाता है संरचनात्मक जल कहलाता है। संरचनात्मक जल कहलाता है। संरचनात्मक जल को यह भी कहा जाता है। तो संरचनात्मक जल को क्या कहा जाता है? रासायनिक रूप से संयुक्त जल। रासायनिक रूप से संयुक्त जल, केमिकली कंबाइंड वाटर। जल की पतली परत जो दृढ़ता से मृदा कणों द्वारा धारित की जाती है कहलाती है। कह रहा है थिन फिल्म ऑफ वाटर विच इज टाइटली हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड हाइड्रोस्कोपिक वाटर। आर्द्रता ग्राही जल यानी हाइड्रोस्कोपिक वाटर। आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा छोटे केशिका छिद्रों में मृदा कणों के मध्य उपस्थित जल कहलाता है। छोटा जो केशिका छिद्रों में मृदा कणों के मध्य में जो जल होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैपिलरी वाटर। अवशोषण के लिए जल का सबसे सामान्य उपलब्ध रूप है। तो अवशोषण के लिए जो होता है, अवशोषण के लिए वो सबसे सामान्य उपलब्ध जल होता है, वो होता है केशिका जल यानी कैपिलरी वाटर। केशिका जल मृदा में उपस्थित होता है। तो केशिका जल मृदा में किस कारण से उपस्थित होता है? सतही तनाव के कारण, यानी ड्यू टू सरफेस टेंशन। पौधों के लिए मुख्यतः उपलब्ध जल है। तो पौधों के लिए जो मुख्यतः उपलब्ध जल होता है वह केशिका जल यानी कैपिलरी वाटर ही होता है। आगे देखते हैं। जल का वह रूप जो वर्षा के बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मृदा जल तल पर पहुंचता है कहलाता है। कह रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स after the rainfall the form of water which reach the soil water table is called। कह रहा जल का जो रूप है वर्षा के बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मृदा तल पर पहुंचता है उसे गुरुत्वाकर्षण जल कहते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय जल को यह भी कहा जाता है। तो उसको ग्रेविटेशनल वाटर को कहा जाता है स्वतंत्र जल या भूमि जल या फ्री वाटर या ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। आगे देखते हैं। जल का वह स्वरूप जो मृदा में बहने के लिए स्वतंत्र होता है। तो जल का जो स्वरूप मृदा में बहने के लिए स्वतंत्र होता है उसे गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय जल कहते हैं। मृदा कण एक साथ अनुबद्ध संयुक्त होते हैं। तो मृदा कण एक साथ अनुबद्ध संयुक्त होते हैं वांडर वाल बल के कारण। तो दोस्तों, एक छोटा सा चैप्टर था जिसके पॉइंट हम बता दिए। दोस्तों, धीरे धीरे करके मैं इस सिविल इंजीनियरिंग पॉइंटर बुक के सभी पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।